नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इस समय अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश में इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बहस चल रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ इनेलो पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सोनू बांगड़ हमारे साथ हैं, जिन्होंने पिछले दिनों ही इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया था। सोनू जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़ के राम राम। सोनू, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने पिछले दिनों जो है इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया था, तो आपके मन में क्या थी? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि इनेलो पार्टी जो है अब अपने हाशिए पर है, ख़त्म होती हुई जा रही है इनेलो पार्टी। नहीं भाई साहब, एक बात बता देता हूँ आपको, पार्टियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती और चौधरी अभय सिंह की पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं। जिस आदमी की जुबान में रस हो और जुबान का धनी हो, उसकी पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि लोग पार्टी से कम और आदमी से ज़्यादा जुड़ते हैं। यह हमारे समाज की व्यथा है। हम कुछ क्षेत्रवाद की वजह से भी जुड़े हुए थे। इस क्षेत्रवाद में हुड्डा साहब की कोई मैं ऐसी कमी नहीं काटूंगा कि अभी उन्होंने काम ना कराया। अपने टाइम में काम बहुत कराए, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करा पाए जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी वो झज्जर में लेके आ सकते थे। बाढ़सा का जो एम्स बनाया जो बाढ़सा में, उसको झज्जर में ला सकते थे। वो बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक जाके बैठा दिया। हमें फिर से वहीं जाना पड़ रहा है, दूर वालों को वहीं जाना पड़ रहा है। आप झज्जर के उस रोड पर ले जाते जहाँ पे फैक्ट्री एरिया इन्होंने दिया, जहाँ पे इन्होंने NTPC लगाई, वहाँ पे हमारे बाढ़सा में बड़ा एम्स देखते तो काम का था, और इस प्लांट को वहाँ पे टेकते तो बहुत अच्छा रहता। अब वहाँ के लोग हर रोज़ बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि ये इनका विज़न है, जो वो विज़न इतना लंबा नहीं था कि किस चीज़ को कहाँ पे सेट करूँ। अगर ये यूनिवर्सिटी दे देते हमारे यहाँ पे बढ़िया वाली को, लॉ की यूनिवर्सिटी या फिर पशुओं के अस्पताल की यूनिवर्सिटी, इस तरह की अगर कोई यूनिवर्सिटी लाते तो मानता मैं कि हाँ, गीता बुक्कल के टाइम में भी काम हुआ भाई। उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थी, ये कुछ भी लेके आ सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने हमारे यहाँ के बच्चों को सिर्फ इतना ही देना था कि ITI करो और तुम नौकरी करो छोटी मोटी। सुनो, आपने कहा कि अभय चौटाला जुबान का धनी है, ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभय चौटाला घमंडी है, लोगों से ठीक ढंग से बातें नहीं करता है, इस तरह की बातें चलती हैं। भाई साहब, ये एक प्रशंसन चला रखा है, और ये शायद उन्हीं के परिवार ने या लोगों ने जो पार्टी के रहे होंगे, पहले किसी के निजी रहे होंगे, उन्होंने चलाया होगा। लेकिन मैं खुद वास्तव में, आप मानोगे नहीं, मैं कल पार्टी की वहाँ पे ज्वाइनिंग थी तो कुछ बंदों को लेके गया था, तो वहाँ पे मैंने बोला अबे साहब, मैंने चौधरी भी नहीं लगाया वहाँ अबे साहब, ये तो आदित्य से मिला दिए मैंने। इस तरह की बातें मैं कर रहा जैसे मैं आपसे घर की बातें कर रहा हूँ, और बहुत से लोग लगाते हैं चौधरी वोधरी ये वो। मैं तो ऐसे ही बातें करता हूँ जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, उनका कद बड़ा है, उनके पीछे से हम उनको चौधरी अभय सिंह चौटाला बोलते हैं, लेकिन जब मैं सामने जाता हूँ तो ऐसे बात करता हूँ जैसे एक पिता पुत्र बात कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कभी तू तड़ाक से या किसी को, कार्यकर्ता को या कोई बाहर का आया हो उसको कुछ कहा हो। मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। और ये जो पीछे से जो छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनको सबको पता है, जो पहले इनेलो पार्टी में थे और कुछ JJP में चले गए, उनको सबको पता है कि अब क्या है। एक वाकया था बहुत पुराना कि JJP पार्टी का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, और दुष्यंत CM था, उप CM था, और जो रणजीत सिंह चौटाला जी थे वो इसमें थे, बिजली मंत्री थे। तो हमारे यहाँ पे खेड़ी गांव के कप्तान जी है, उसके लड़के का नाम देवीलाल, आप पूछ लेना कभी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नाम टेका था उसका, देवीलाल लड़के का। तो 3 साल से उसने अप्लाई कर रखा था मीटर के लिए, खेतों वाले मीटर के लिए, जो कि लाइन नहीं लगी। तो वो 2-3 साल इनके पास घूमा, दुष्यंत के पास भी घूमा, रणजीत जी के पास भी घूमा। तो एक दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला पार्टी ऑफिस में आए हुए थे, और उन्होंने सोचा ले भाई चल पूछ लेता हूँ एक बार कि भाई यहाँ पर लग जाओ। कहें भाई क्या अभय सिंह चौटाला का अगर फ़ोन चला जाए तो काम नहीं रुकता, और वो ऐसा ही हुआ।
वो मिला और बोला भाई साहब अब तो मैं जेजेपी पार्टी में चला गया। चौधरी साहब बोले कोई बात नहीं भाई, तू काम बता क्या काम आया। तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। 2 मिनट के अंदर फ़ोन करके ऐसे से बोले भाई ये काम कितने दिन में हो जाएगा? बोला जी 3 दिन में हो जाएगा। जो काम 3 साल में नहीं हो 3 दिन में होगा। जब कप्तान घर पहुंचा तो वहाँ पे खेतों में खंभे पड़े थे, लगने शुरू हो गए थे। तो ये तो है अभय सिंह चौटाला। लेकिन एक आईपीएस ने तो कहा, पूर्व आईपीएस ने तो कहा कि बोला उसने जो 39 छित्र मारे थे बोला, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो एक आईपीएस RS यादव है वो नारनौंद हल्के से, और अभी नारनौंद हल्के से ही हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो है, और इनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। दोनों यादव हैं, यारी दोस्ती भी। और जड़े आप खोदोगे तो यहाँ तक मिलेंगे कि भाई जब सीडी कांड नरेंद्र जी का बाहर निकाला अभय सिंह ने, तो फिर अब कुछ ना कुछ कांड तो इनका भी लेके आना था। और ये कांड नहीं, ये षड्यंत्र है जो कि अभय सिंह चौटाला के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया गया है। नहीं तो इतने बड़े पद पे होने के बाद उनको शर्म आनी चाहिए। ये बोल रहे हैं 39 जूते मार दिए। उनकी 2003 की एक कटिंग भी पड़ी है, मैं आपको दे दूंगा अखबार की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मेरे को प्रताड़ित किया। अभय सिंह चौटाला ने नहीं, तो उसी टाइम लिखते पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया, न कि अभय सिंह चौटाला ने। दादा गौतम ने कहा कि बोला अब 2 सीटें हैं, आगे बोला 2 भी नहीं आएंगी। पहले इससे पहले 1 थी, अब 2 होगी। अगली बार क्या पता ये 70 हो जाए, क्योंकि लोगों का रुझान से बढ़ेगी, दादा गौतम की बात से नहीं बढ़ेगी बात। वो अपनी आगे चल के और दादा पोता किसी को बना के देख लियो, क्योंकि हड़के तो फिर हमारे पड़े हैं ना। अब उन्होंने जो जाटों को भद्र बोला, जाट इस बात को 3-3, 4-4 पीढ़ी याद रखेंगे दादाजी, आप बेफिक्र रहो। आपको हम अब बताएंगे कि जाट क्या है। एक तरफ तो दादा गौतम जाटों के बारे में बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ अभय चौटाला का बयान सुना कि वो जाटों के पक्ष में बोल रहे हैं कि बोला भाई अगर हमारी सरकार में तो हम जाटों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्या हरियाणा में फिर से जो है जात पात की राजनीति चल रही है? नहीं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं जाटों के लिए ये कर दूंगा और वो छोटराम के लिए उन्होंने कहा, चौधरी छोटराम धाम के लिए बोला। और वो धाम में अकेले को जाटों के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, वहां भी ऐसे ही रिजर्वेशन चलेगी कि इतनी सीट उसकी और इतनी सीट उसकी है। वहां पे अब आप उसको जाट, अगर चौधरी छोटूराम का नाम अगर आप जाट से जोड़ रहे हो तो गलत जोड़ रहे हो, क्योंकि वो तो दीन बंधु सर छोटूराम है, और उन्होंने दीनों इनों के लिए काम किया, तब उनको दीन की उपाधि दी गई थी। और सर की उपाधि उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने दी थी वैसे ही नहीं मिलती, किसी को नहीं मिल रही। आप कांग्रेस पार्टी से पहले जुड़े रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो अब कांग्रेस पार्टी मुद्दा उछाल रही है कि वोट चोरी हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वोट चोरी वाकई में हुए हैं? वोट चोरी बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि एक वोट हमें पता है, मैं इनका एजेंट था। मेरे गांव में तो 1 वोट नहीं पड़ी, कोई बाहर की वोट नहीं पड़ी, जबकि ये हुआ है बाहर गए हुए आदमियों की काफ़ी वोटें पड़ी हैं। ये अगर जांच का विषय है, अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाए तो मेरे ख्याल से हर बूथ पे 100-150 वोट बोगस पड़ रही है। कांग्रेसियों ने घेरी है? कांग्रेसियों ने घेरी। आपने भी घेरी है? नहीं, मैंने नहीं घेरी। तो जो अब ये झूठ फैला रही है कांग्रेस पार्टी, कह रही है कि बोले हर जगह वोट चोरी हुए हैं, तो क्या आप ये मान रहे कि उल्टा कांग्रेस वोट चोर है? एक आदमी के कहने से कि वोट चोरी होगी, और जो लोग वहाँ पे जब काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि वोट चोरी कैसे हो रही है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट चोरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, जो अपने वर्करों से वोटर डलवाई हैं बोगस, बाहर गई हुई। ये है वोट चोरी, इसको वोट चोरी बोलते हैं। क्या है ये? एक बाहर का एक फोटो ला के लगा लिया, किसी पूरे हरियाणा में 1 वोट मिली है, और वो भी कहीं बाहर की लड़की की फोटो, क्या पता मिसप्रिंट हो जाता है। ये तो मेरे साथ हुआ था एक बार कि मेरा जो आई कार्ड था उस पर मेरी घरवाली का फोटो था, और मेरे वाले पे जो था घरवाली का, और उसके पर मेरा। ये तो हो जाती है, क्लरिकल गलती हो सकती है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बीजेपी वोट चोरी ना करती हो, लेकिन यहाँ पे तो हुई नहीं, क्योंकि जहाँ पे ये जीतते हैं वहाँ पे भी तो वोट चोरी हुई है। फिर इसको ही मान लो, फिर इस्तीफा दे दो और आ जाओ फिर एक बार मैदान में देखा। क्योंकि अगर वोट चोरी हुई तो यहाँ जैसे जज्जर से गीता बुक्कल जीतती है, बेरी से
रघुवीर कादान जीते हैं, कुलदीप जीते हैं बादली क्षेत्र रघुवीर कादान इतनी वोटों जीता है कि सारे की वोटा लगा लो आप, जितने दूसरे अपोजिट में थे फिर भी 2,500-3,000 वोटा जीत रहा है। तो वही क्या पूछ रहा हूँ कि क्या उसके बाद भी वोट चोरी कर सकती है कांग्रेस? नहीं, ये सिर्फ आपने जो दोनों बहु बेटा ने हरकत करी, जो एक गोल्डन चांस था, जो कि सच में सच के बिल्कुल थाली हमारे हाथ में आ गई थी सरकार की, उसको लात मारने का काम करा इसने। और वो कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के दामाद को बचाने के चक्कर में इन्होंने हरियाणा को भेंट चढ़ा दिया। और अब अभी तरह बेवकूफ नहीं कि हर बार इन्हीं की भेंट चढ़ते रहेंगे। हम यही एक हमारा नेता नहीं है, बहुत नेता है। अब चौधरी अभय सिंह जी साथ दबंग नेता रहा, बस है इतनी बात है कि हमें सिरसा जाना पड़ेगा, पहले रोहतक जाया करते, तेल ज़्यादा जल जाएगा। और वो तो अब बता रहे हैं भाई रोहतक में मकान बनाने लग रहे हैं, प्लाट ले लिया, तो वह बात भी नहीं रही कि भाई क्षेत्रवाद की गुड़गांव में रहने लग रहे। आप झज्जर में रहते हैं, तो विधायक यहाँ से गीता बुक्कल है, तो उनका व्यवहार कैसा था? देखो, गीता बुक्कल जी से मिलते हैं तो बोलने में चलो ठीक है, पोलाइटली है, लेकिन काम करने में लोग कहते हैं यहाँ झज्जर रहती नहीं, बोला बाहर रहती, कभी कभी आती है। देखो, असल में तो जो उसके पीए हैं वो कभी बताएंगे ही नहीं आपको कि वो आ रही है नहीं आ रही है। वो तो जाकर छापा मारना पड़ता है, वे आ रही है या नहीं आ रही है। जब भी पूछो वो तो चंडीगढ़ बैठी है, जो इनकी सरकार है, और वह बहुत ज़रूरी काम में बैठी है। कभी नोता देने चले जाओ, ठीक आ जाएंगे, कभी नहीं आती। और याद रखेंगे, या जनता बेफिक्र रहो, अब की बार तो इस बात पर वोट दे दी कि भाई ठीक है सरकार आ रही है, आगे कभी वोट मांगने आ जाना, हाल बना देंगे बढ़िया वाला। बार बार क्यों जीत रही है फिर वो बार बार सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे बन रही हैं। खुद की अगर जिस दिन एक बार चोला हटा के देखो कांग्रेस का, फिर पता लगा कितनी वोट है पल्ले। इनके समाज की 5 वोट भी नहीं मिलेंगी। अब जेजेपी की रैली होने जा रही है जुलाना में, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या रोहतक की जो रैली थी आप लोगों की, क्या उससे कह सकते हैं कि जबरदस्त रैली होगी? देखो भैया, तो आने वाली 8 तारीख को 7 तारीख को पता लगेगा क्या रैली बनेगी। उसके बारे में तो मैं आपसे इतनी बड़ी मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, पर ये है भाई, जेजेपी वाले मेरे यार दोस्त है, वो बहुत तंग है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने कभी उनका काम नहीं कराया। मैं एक बार वैसे देखो भाई कांग्रेस पार्टी में एक साथी के साथ चला गया, तो आज चलते हैं दुष्यंत चौटाला के पास, मैं चलो भाई चलाएंगे। तो एक बदली का काम था हमारा, एक मास्टर जी का, आप विश्वास नहीं करोगे, टेबल के नीचे से फाइल भगा दी थी। अनुला भाई नहीं होगा, चौधरी साहब क्यों ना होगा, भाई नहीं होगा। तो भाई ये वो आदमी है जो नहीं होगा। और कल की बात है, मैंने एक बदली देखी, विश्वास नहीं करेंगे लोग, तो कल चौधरी साहब ने, मैं दूर से खड़ा था, तो बोले, अब मंत्री का नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन चौधरी साहब ने कहा ये बदली कितने दिन में हो जाएगी? उन्होंने कहा जी कल हो जाएगी। तो वो सरकार में नहीं है, लेकिन अपने आप में सरकार है। चौधरी अभय सिंह चौटाला खुद में सरकार है, यानी कि उनकी आज भी चलती है दौड़ती है। अगर उन्होंने कह दिया हाँ तो हाँ है, काम वो रुकेगा नहीं। वजह क्या है? क्योंकि ना तो एमएलए है ना वो एमपी हैं। देखो मैं आपने बताऊं, एक दबंगी होती है ना, जो दबंग नेता होता है, क्योंकि आपकी हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो ऐसा ही वे ऊपर लेवल पे भी करते हैं। किसी न किसी बात, किसी की हाँ भर ली तो हाँ और ना तो ना। तो जुबान की कीमत होती है आदमी की, और जिसकी जुबान पक्की होती है ना, लोग उसके साथ जुड़ते हैं, और कोई दूसरे नेताओं भी जुड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ जबान पक्की होनी चाहिए आदमी की। ये नहीं कि भाई ठीक है उड्डा सरकार वोट मन दो और हम ले जाके बेच दें, ये नहीं दो रहे, कट्टर दो ले जा बेच दें। हम तो पहला इकट्ठा थे, इन तय इन्हें तो मरवा दिए, हमारे 750 किसान मरवाए, हमारे गोली चलवाई। आइए सोचेंगे हम इन्हें वोट दे देंगे, जिंदगी में वोट नहीं दें। कहते यूँ मानते हो कि जे बीजेपी हमारे तो वोट ले जाएगी, मैं दूसरे तो कहता नहीं, लेकिन हमारे तो वोट ले जाएगी, हम मान नहीं सकता। मैं पिछले आने वाली 3 पीढ़ी आना है, समझा के जाऊंगा भाई इस पार्टी की वोट ना दे दियो। सुनो, पिछले कई दिनों में हमने देखा कि कई बड़े जो लोग हैं दूसरी पार्टी को छोड़कर इनेलो पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या भविष्य में कोई बड़ा पेड़ भी गिर सकता है यहाँ आसपास के एरिए से? गिरने वाले शाखाएं गिर रही हैं, पेड़ तो बाद में गिरेगा। और जितने उसका 28 तारीख को जो रोहतक में अब ज्वाइनिंग है, उसमें देखना आप, झज्जर से लाइन लगेगी।
अब की बार ये चंडीगढ़ जाने में तो थोड़ा ये हो गया भाई, 10 आदमी गए। क्यों लोग सोचते हैं यार चंडीगढ़ के करा चाल, रोहतक तो ज़्यादा दूर नहीं, रोहतक में देखना बसें भर के जाएंगी ज्वाइनिंग के लिए। मैं आपके चैनल से वादा कर रहा हूँ। अब नया ठिकाना रोहतक होगा? हाँ, रोहतक 28 तारीख को ज्वाइनिंग है, 28 दिसंबर को। कोई बड़ा नाम किसका खुलासा करेंगे आप? नहीं अभी नहीं करूँगा कि भाई मना लें यार, रतन मना लें, हम नाम ले दें रिवरात ने मना लेंगे, मेरी गलत बनी है। आप देखिए तो मक्का कर देंगे उस दिन। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी में का कुनबा लगातार जो है बढ़ रहा है, लेकिन विरोधी भी अपनी तरीके से नए तंज जो है वो कस रहे हैं। लेकिन इनेलो पार्टी दावा कर रही है कि 28 तारीख को जो है बड़ी ज्वाइनिंग होगी, और जिस तरीके से लगातार जो लोग इनेलो पार्टी में बढ़ रहे हैं वो ये भी मान रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो इनेलो पार्टी का हो सकता है। सोनू, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।